हेलो, वेलकम बैक टू जीजन क्लासेस। तो गाइस, चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये सेकेंड वीडियो है एंड इस वीडियो में हमने बैक्टीरिया को पूरा क्लियरली कंप्लीट करना है। मतलब किंगडम मोनेरा स्टार्ट कर दिया था मैंने एंड किंगडम मोनेरा का आपका एग्जांपल था बैक्टीरिया। तो अगर देखा जाए तो किंगडम मोनेरा का जो सोल मेंबर है वो कौन है? बैक्टीरिया ही है। सो फिर बैक्टीरिया को अच्छे से पढ़ना भी होगा हमें। तो बैक्टीरिया अगर देखा जाए तो जो फीचर्स आपने पीछे लिखे थे किंगडम मोनेरा में, वो सारे फीचर्स इनमें होंगे। ये प्रोकैरियोटिक होंगे, ये आपके सिंगल सेल्ड होंगे, मतलब कि यूनिसेलुलर होंगे। ये यूनिसेलुलर हो गए आपके, ओके। एंड सेल वॉल इनमें पाई जाएगी। ठीक, देखने में तो लगा कि अरे यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, प्रिमिटिव है, तो बहुत सिंपल चीज होगी ये बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया एक्चुअल में इसका जो फीचर हम पढ़ रहे हैं वो बड़ा सिंपल है। ये अगर इसका हम सेल स्ट्रक्चर देखें तो हम भी बोलेंगे बड़ा सिंपल सा है। बट अगर हम इसकी डाइवर्सिटी देखें, इस बैक्टीरिया का मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखें, कि बैक्टीरिया में आपको देखने को ये मिलेगा कि इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो आपने RH टिक्का में पीछे देखा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनमें बहुत अलग तरह का देखने को मिलता है। यूजुअली अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये हेटरोट्रॉफिक है। प्लांट्स की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ये ऑटोट्रॉफिक है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। बट बैक्टीरिया का क्या? बैक्टीरिया में अगर देखा जाए तो ये बहुत डाइवर्स है। इनमें ये खुद डिवाइडेड है फर्दर दो ग्रुप्स में। एक आपका ऑटोट्रॉफिक ग्रुप है एंड एक आपका हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप है। हेट्रोट्रॉफिक क्लियर है, वो जो दूसरों पर डिपेंड करेंगे। इनफैक्ट ज्यादातर केसेस में ये क्या है, कुछ और नहीं बल्कि पैरासिटिक मोड इनका रहता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पैरासिटिक, आई होप आप जानते होंगे कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे वो अपने फूडिंग के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं और उन्हें कोई भी फायदा नहीं देते हैं बल्कि नुकसान देते हैं। तो पैरासिटिक होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है? वो जो खुद से अपना न्यूट्रिशन ले, वो जो खुद से फूड प्रिपेयर करें। तो इनमें भी वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक तो होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। आई नो ये कुछ कुछ वर्ड्स आपके लिए नए आ रहे हैं, बट मैं उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ। फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड एक आपका होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब ये क्या हो गया? ये कुछ और नहीं है बल्कि ये है कि ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पास, फोटो का मतलब होता है लाइट, जहां पास लाइट की एनर्जी को यूज करके फूड का प्रिपरेशन किया जाता है। एंड कीमो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पास कुछ केमिकल की एनर्जी को यूज करके मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया जाता है। कीमोसिंथेटिक उसे आप बोल सकते हो। मतलब ये जो बैक्टीरिया होंगे उन्हें आप कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोल सकते हो एंड इन्हें आप फोटोसिंथेटिक भी बोल सकते हो। इस वर्ड को और ट्रिम कर सकते हो। ये आपका हो जाएगा फोटोसिंथेटिक, ऐसे जो लाइट्स की मदद से अपने फूड को प्रिपेयर करें उन बैक्टीरिया को आप फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोल दोगे। एंड ऐसे जो केमिकल्स की मदद से करें आप उन्हें बोल दोगे कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मतलब ऐसे जो केमिकल की एनर्जी की मदद से करें, तो सल्फर वगैरह की एनर्जी से ये सब चीजें होती हैं केमिकल में। एंड फोटो में क्या होता है? सिंपली जैसे आप प्लांट का देखते हो, फोटोसिंथेसिस वो करते हैं, उनमें कुछ पिगमेंट रहता है, क्लोरोफिल जिसे आप बोलते हो। तो इनमें भी क्या रहेगा? इस टाइप वाले बैक्टीरिया में पिगमेंट मौजूद होता है, उसकी मदद से वो क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं एंड उस एनर्जी को न्यूट्रिशन में, फूड में कन्वर्ट करके उसे कंज्यूम करते हैं। तो ये हो गया बैक्टीरिया, जो कि बड़ा सिंपल सा था, बड़े सिंपल से फीचर्स थे। बट जब उसको हम स्टडी करने आ रहे हैं तो हमें ये पता चला कि भाई इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ये तो सिंपल हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे देख लिया कि दो ग्रुप में डिवाइड हो गया, ऑटोट्रॉफिक हेट्रो। और ऑटोट्रॉफिक खुद दो ग्रुप में डिवाइड हो गया, फोटो एंड कीमो। उसी तरह से अभी आप आगे देखोगे कि जो बैक्टीरिया का हैबिटेट है, कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटेंट है, हर जगह पाया जा सकता है। बैक्टीरिया अगर देखा जाए उसके सेल स्ट्रक्चर को, तो आप बोलोगे कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपलर ऑर्गेनिज्म है अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ द सेलुलर स्ट्रक्चर, बहुत सिंपलर है। बट अगर उसकी सर्वाइविंग को आप देखो, उसका जो वे ऑफ सर्वाइविंग है उसको आप देखो, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपलर है, सिंपलर किस बेसिस पर है? ये सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये बहुत सिंपलर है। सेलुलर स्ट्रक्चर इसका बहुत सिंपल है, बट इसकी जो सर्वाइवल है
या इसका आप बोल सकते हो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वगैरह है, ये भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हाईली कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो बैक्टीरिया आपका कुछ और नहीं बल्कि कॉस्मोपॉलिटेंट है, आपको हर एक जगह पे मिल सकता है। आप अभी हम इस एयर में बैक्टीरिया होगा, आप सॉइल उठाओगे उसमें बैक्टीरिया होगा, आप पानी ले रहे हो उसमें बैक्टीरिया होगा, हर जगह मिलेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छी कंडीशंस में ही मिलेगा, आपको बैक्टीरिया वहां भी मिलेगा जहां कोई और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना कर पाए। मतलब बहुत ज्यादा हॉट हॉट स्प्रिंग्स में भी वाटर मिलता है, अरे सॉरी, हॉट स्प्रिंग्स में बैक्टीरिया मिलते हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में भी बैक्टीरिया मिलते हैं, और बहुत सारा सॉल्टी कंडीशंस में जिन्हें आप हेलोफाइल्स बोलते हो वहां पास भी बैक्टीरिया मिलते हैं। और बहुत सारी मार्शी गैस जहाँ पाई जाए, मार्शी गैस यूजुअली मतलब ऐसे देखा जाए तो आप बोल दोगे कि हार्मफुल है, बट वो वहां भी सरवाइव कर लेते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर हाई पे भी सरवाइव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लो लेवल टेम्परेचर पे भी सरवाइव करते हैं। एंड इन द सेम सेंस वो सैलिनिटी के बेसिस पे, सैलिनिटी आप समझ सकते हो, कंसेंट्रेशन, अगर हम चलो एकदम कॉमन वर्ड यूज करते हैं, सॉल्ट का कंटेंट पानी में कितना, खारा पानी जैसे आप बोलते हो, जैसे आप लेक का पानी लोगे, नदी का पानी लोगे तो वो मीठा पानी रहता है, उसमें सैलिनिटी बहुत कम रहती है, कंटेंट बहुत कम रहता है। वही आप मैरीन वाटर की बात करो तो बहुत खारा, बहुत ज्यादा नमक का कंटेंट उसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे आपको, और आपको एक्सट्रीमली सेलाइन वाटर में भी देखने को मिलेंगे। तो इनके जो लिविंग है, इनकी जो प्रेजेंस है वो भाई बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और उसी के बेसिस पे बैक्टीरिया को हम डिवाइड कर लेते हैं दो कैटेगरी में, एक हो जाता है आपका आर्क बैक्टीरिया, एक हो जाता है आपका यू बैक्टीरिया। बेसिकली बैक्टीरिया को जो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, दैट इज आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ये सिर्फ इसी बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ की है, प्लस उनमें ऐसा कौन सा फीचर है। क्वेश्चन उठता होगा ना कि इन दोनों में कौन से फीचर्स हैं जो सेम नहीं होंगे, अगर फर्दर हमने डिवाइड किया है तो इनमें कोई ना कोई डिसिमिलरिटीज तो होंगी, तो उन्हीं डिसिमिलरिटीज को हमें देखना है कि क्या होती है। सो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे आपको करा सकूं। तो पहला आपका आता है आर्क बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन सर्वाइवर है ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन होगी तो भी ये सरवाइव करेंगे, बहुत ज्यादा सेलाइन है नेचर तो भी ये सरवाइव करते हैं, ये आपको मार्शी गैस में भी सरवाइव करते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस बेसिस पे ये जो आर्क बैक्टीरिया है इनमें ऐसा कौन सा फीचर है जिसकी वजह से ये इतने हार्ड कंडीशंस में, इतने एक्सट्रीम लेवल में भी सरवाइव कर सकते हैं, एंड वो है इनका सेल वॉल का कंपोजिशन। इनका जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं। अब कंडीशन के बेसिस पे हम इन्हें तीन कैटेगरी में फिर से डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका हो जाएगा हेलोफाइल्स, एक आपका हो जाएगा थर्मो एसिडोफाइल्स, एंड एक आपका हो जाएगा मिथेनोजेंस। ये टर्म्स के मतलब क्या हैं? हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स वो बैक्टीरिया जो बहुत ज्यादा सेलाइन कंडीशन में भी सरवाइव करने को रेडी हैं, तो वो हो जाएंगे आपके हेलोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स क्या है?
वो बैक्टीरिया जो बहुत ज्यादा हॉट स्प्रिंग वाटर में भी सर्वाइव करने को रेडी हैं। एंड मेथेनोजेंस क्या है? मेथेनोजेंस वो बैक्टीरिया हैं जो मार्शी गैस के प्रेजेंस में भी सर्वाइव करने को रेडी है। तो मेथेनोजेंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मतलब इनकी प्रेजेंस का है, ये रूमिनेंट्स ऑफ कैटल्स में भी पाए जाते हैं। जो गट रूमिनेंट होता है वहां पास ये मेथेनोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये मार्श गैस का या मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। एंड इसी गैस की वजह से, इसी को आप बायोगैस बोलते हो, जिसकी वजह से जो कैटल का काउ डंग होता है, कैटल डंग जो होता है, उसको आप एज अ फ्यूल यूज कर सकते हो। ये बहुत ही कॉमन चीज है। तो उसमें ऐसा क्या है, उस डंक में, उस काउ डंक में या कैटल डंक में ऐसा क्या होता है, बायोगैस होती है। और उस बायोगैस का कंटेंट क्या है, मीथेन है। एंड ये मीथेन का प्रोडक्शन हुआ किस वजह से, ये मीथेन का प्रोडक्शन हुआ बिकॉज ऑफ मिथेनोजेंस, जो कि उन कैटल्स के रूमिनेंट में, उनके गट्स में पाए जाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका आर्क बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम लेवल पे सर्वाइव कर सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन। अब हमें देखना है यू बैक्टीरिया। जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो आपके होते हैं ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आपके ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, बिफोर दैट हम बैक्टीरिया को वैसे तो हमने बेसिकली उनकी कंडीशंस ऑफ लिविंग पे दो उसमें डिवाइड कर लिया उनको। एक था आपका आर्क बैक्टीरिया, एक था आपका यू बैक्टीरिया। आपने आर्क बैक्टीरिया को देख लिया, यू बैक्टीरिया को हम आगे देख लेंगे। उससे पहले एक चीज और है, वो भी आप देख लो कि शेप के बेसिस पे भी बैक्टीरिया को डिवाइड किया जा सकता है। बैक्टीरिया का डिवीजन शेप के बेसिस पे भी किया जा सकता है। तो उनका आप कई सारे शेप्स हैं, तो उसमें जो सबसे कॉमन है वो है कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम एंड विब्रियो। क्या है ये शेप्स? कोकस जो स्फेरिकल रहते हैं, जो ऐसे सर्कुलर स्फेरिकल जो रहेंगे, उनको आप बोलते हो कोकस। अगर सिंगल है तो कोकस है, और मोर देन वन है तो कोकाई होगा, ठीक है। बैसिलस रॉड शेप, बैसिलस वर्ड का मतलब ही होता है रॉड। रॉड शेप्ड जो रहते हैं उनको आप बोलते हो बैसिलस। अगर एक है तो बैसिलस, मोर देन वन है तो बैसिलाई। स्पाइरलम क्या रहते हैं, कुछ इस तरह से स्पाइरल शेप का उनका रहता है, प्लस उनमें फ्लैजिला भी देखने को मिलता है। ये हो गया आपके स्पाइरलम। विब्रियो क्या रहते हैं, विब्रियो आपके कॉमा शेप्ड रहते हैं, जैसा आप कॉमा बनाते हो कुछ उस शेप के ये रहते हैं। तो ये आपने देख लिया बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। बैसिलस है, कोकस है, स्पाइरलम है, विब्रियो है। अब मान लो एक कोकस है तो मोनोकोका कोकस, एक से ज्यादा कोकस मतलब दो है तो आप उसे डिप्लोकोकाई बोल सकते हो, ट्रिप्लोकोकाई बोल सकते हो। वो कोकस का अरेंजमेंट कैसा है उसी पे आप बैसिलस कर सकते हो। बैसिलस सिंगल है, दो है जुड़े हुए हैं, तो जैसे इस तरह से अगर है एक बैसिलस और दूसरा बैसिलस है तो आप इसको डिप्लोबैसिलस बोल सकते हो। फिर इसी से आपका स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफिलोकोकाई या पेलिसिलेट भी टर्म आता है। पेलिसिलेट क्या होता है, जब पैरेलली अरेंज हो जाए आपका बैसिलस वाला, बैसिलस वाला आपका जब पैरेलल अरेंज्ड रहता है इस तरह से, तो आप उन्हें क्या बोलते हो कि ये आपके पेलिसेड है, पेलिसेड। एंड अगर ये आपके एक चेन बना लें इस तरह से, तो वो स्ट्रेप्टो की कैटेगरी में आते हैं। वैसे ही कोकाई में भी होता है, ये इस तरह से चेन बना सकते हैं, स्ट्रेप्टो की हो गया। तो बहुत सारे इनके फीचर मतलब शेप के बेसिस पे फर्दर क्लासिफिकेशन है, बट क्योंकि हमें अपने सिलेबस से स्टिक होकर पढ़ना है तो हम यहीं तक पढ़ेंगे कि कोकस है, बैसिलस है, स्पाइरलम है एंड विब्रियो है। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। तो नाउ अब हमें क्या देखना है, यू बैक्टीरिया देखना है। तो यू बैक्टीरिया को आप ट्रू बैक्टीरिया बोल सकते हो। इनमें एक रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, इनको ट्रू बैक्टीरिया कहा जा सकता है। और अगर इनका फीचर लिखो तो ये आप में इसमें रिजिड सेल वॉल होती है। सेल वॉल तो खैर आपके आर्क बैक्टीरिया में भी थी। प्लस अगर मोटाइल हैं, इफ मोटाइल, मोटाइल मीन्स इफ दे मूव, वो मूव करेंगे, लोकोमोशन करेंगे, अगर वो मोटाइल हैं
तो उनमें फ्लैजिलम पाया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका उनका कुछ फीचर। यू बैक्टीरिया को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक में। ये खैर पहले भी मैंने आपको बता दिया था वीडियो में, लेकिन तब हम लोग स्पेसिफिकली यू बैक्टीरिया को नहीं पढ़ रहे थे। तो ऑटोट्रॉफिक एंड इनको आप हेट्रोट्रॉफिक में डिवाइड कर सकते हो। ऑटोट्रॉफिक को अभी बताया था, इनको आप दो उसमें डिवाइड कर सकते हो, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का अगर एग्जाम्पल लिखा जाए तो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इसका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है आपका, इसको आप बीजीए मेंबर्स, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हो। एंड इसमें आपका जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ये जो होते हैं ये कुछ केमिकल फॉर्म की एनर्जी को यूज करते हैं। फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं एंड ये केमिकल को यूज करते हैं, केमिकल की एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्पेसिफिक आते हैं, पहले कीमो फोटोसिंथेटिक पर आते हैं, फिर उसके बाद हम कीमोसिंथेटिक पर आएंगे। सो सबसे पहले अगर फोटोसिंथेटिक में हम इनको साइनोबैक्टीरिया को डिस्कस करें तो कैसा इनका स्ट्रक्चर रहता है भाई। बाकी जो पीछे वाले स्ट्रक्चर आपने पढ़े हैं कि यूनिसेलुलर रहेंगे, प्रोकैरियोटिक रहेंगे, मोटाइल रहेंगे, तो फ्लैजिला रहेगा, इनमें अपनी इनकी एक सेल वॉल होगी। ठीक है, फिर इनमें अलग ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। प्लांट्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट, उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। इन द सेम सेंस इनमें भी पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, क्या इनका पिगमेंट और प्लांट का पिगमेंट अलग अलग है या सेम है? सेम होता है, उसी टाइप का पिगमेंट इनमें भी पाया जाता है। अगर हम साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी या बीजीए मेंबर्स भी इनको बोल सकते हैं, इनको हम कंसीडर करें, इसलिए देखो इनका नाम भी पड़ता है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों? क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हो या साइनोबैक्टीरिया भी बोल सकते हो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने जा रहे हैं और इनमें पिगमेंट मौजूद है जिसकी वजह से वो कर सकते हैं। और एल्गी क्या है, प्लांट्स पर भी आप आगे देखोगे कि सिंपलर प्लांट्स में आता है आपका एल्गी, लोअर प्लांट्स का एग्जांपल है आपका एल्गी। तो इनके जैसा पिगमेंट इसमें पाया जाता है, इस चीज को बीजीए मेंबर्स भी कहा जा सकता है। तो इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। तो ये जो क्लोरोफिल ए है, इसके साथ साथ और भी पिगमेंट्स हैं, कैरोटीनॉइड्स जिसे बोलते हैं, कैरोटीनॉइड्स वगैरह भी पाया जाता है। बेसिकली ये आपको देखना है कि क्लोरोफिल ए जो है आपके प्लांट्स में पाया जाता है एंड ये वो पिगमेंट है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। ये वो पिगमेंट है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है एंड उसे केमिकल एनर्जी में, फूड में कन्वर्ट करता है। तो ये पिगमेंट इनमें पाया जाता है एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, फिर अगर हम कीमोसिंथेटिक पर आते हैं, कीमोसिंथेटिक क्या करते हैं, वो किसी ना किसी केमिकल्स वगैरह को यूज करते होंगे। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जनरली क्या करते हैं, अमोनिया हो गया आपका, नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, इन सब से एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में ये सब केमिकल्स हैं, इन सब में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी। तो इनकी एनर्जी से वो अपना फूड डिराइव करते हैं या इनकी एनर्जी से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया कीमो सिंथेटिक। एंड अगर इनको देखा जाए तो इनकी इंपॉर्टेंस है, इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट है, जो साइकिल होती है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, इन सारी साइकिल को, जो भी बायो जियो केमिकल साइकिल्स हैं, उनको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उनको मेंटेन करने में ये काफी हेल्पफुल होते हैं। तो ये तो आपका हो गया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर हेटरोट्रॉफिक में आते हैं। अगर हम हेटरोट्रॉफिक की बात करें जाएंगे तो हेटरोट्रॉफिक के केस में हमको ये देखने को मिलेगा कि हेटरोट्रॉफिक
ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहां पास फूड बनाया नहीं जाता, बल्कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर्ड फूड को कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक में क्या होता है, फूड की प्रिपरेशन नहीं करता है ऑर्गेनिज्म, बल्कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को लेता है, एक्सट्रैक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही फॉलो करते हैं। एंड हेटेरोट्रॉफिक जो रहते हैं ये ज्यादातर, इनको आप क्या बोल सकते हो, ये डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं या पैरासिटिक होते हैं, पैथोजेनिक हैं, पैरासिटिक होते हैं, या आप बोल सकते हो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, तो वो पैथोजेन हो गए, जो जैसे कि आपका कॉलरा वगैरह है, ये सब क्या है, ये सब डिजीज, कॉलरा है आपका, ये ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। सो जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जनरली वो डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजर्स का मतलब ये होता है कि जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है उनको खत्म कर देना, उनको एकदम फिनिश कर देना। जैसे अगर आपके घर के बाहर एक रॉटन एप्पल रोड पर है, आप उसको बिल्कुल भी टच मत करो, और कुछ भी मतलब कोई भी आपके आसपास उसे टच ना करे, आप क्लियरली देखोगे कुछ टाइम के बाद वो एप्पल धीरे 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 खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो ऐसा क्या हुआ होगा, उसमें क्या हुआ होगा, ये डिकम्पोजर्स आए होंगे, आपके बैक्टीरिया आए होंगे, उन्होंने उसको डिकम्पोज किया होगा, उसके ऊपर अपने एंजाइम्स वगैरह डाले होंगे, उसको फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते चले गए होंगे। तो डिकम्पोजर से बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्पफुल होते हैं। और साइनोबैक्टीरिया पे ये तो आपका क्लियर हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। उसी तरह से एक चीज यहाँ पास आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कुछ और नहीं बल्कि जो आपने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था उसी में एनाबियना है आपका। और तो वो जो रहते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह है, एनाबियना वगैरह है, ये आपके सिंगल सेल भी सरवाइव कर सकते हैं, या फिर ये कॉलोनी फॉर्म भी कर सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कॉलोनियल और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। कोलिनियल फिलामेंटस मतलब क्या हुआ, कोलिनियस मतलब ये हुआ अगर एक सेल अकेले सरवाइव कर रही है तो वो तो भाई ठीक है, अकेले कर रही है, बट कभी कभी क्या होता है सेल्स कॉलोनीज बनाकर रखती हैं या आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, तो ये आपके हो गए कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। फिलामेंट भी कुछ और नहीं बल्कि वो ऐसे स्ट्रेट फिलामेंट बना लेंगी, कॉलोनी फॉर्मिंग वो भी है, ये भी कॉलोनी, ये भी कॉलोनी है, लेकिन इसमें एक फिलामेंट बन के दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो जाएंगे, फिलामेंटस हो जाएंगे। तो होता क्या है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होती है, जिनकी वजह से वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर पाते हैं, और वो स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, मान लो ये फिलामेंटस है और यहाँ पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, ठीक, ये आपकी सारी सेल है और ये आपकी वो स्पेशलाइज्ड सेल है जिसको आप क्या बोलोगे, हेट्रोसिस्ट बोलोगे। एंड यही है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। एनाबियना इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, एनाबियना इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या रहता है, बीच बीच में एक स्पेशलाइज सेल रहती है जिसकी वजह से वो इजीली नाइट्रोजन को फिक्स कर पाते हैं। तो ये हो गया आपका यू बैक्टीरिया एज पर योर सिलेबस कंप्लीट। ना हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा। तो हम क्या करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं, बाकी सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोटिस्टा। हाँ उससे पहले आप एक छोटा सा और टॉपिक है माइकोप्लाज्मा का, बहुत बेसिक सा है ये, इसमें कुछ ज्यादा आपको नहीं देखना है। ये आपका सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब इससे ज्यादा सिंपल कोई और नहीं है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। इसे आप पीपीएलओ भी बोल सकते हो, पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लेउरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इनका फीचर क्या है, तो माइकोप्लाज्मा वैसे तो आपका मेंबर ऑफ मोनेरा ही है,
बट इनका ये एक फीचर, अलग फीचर ये है कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। जबकि हमने मोनेरा में जो फीचर पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि जनरली जो आपका सेल वॉल होता है उन सॉरी जनरली जो आपके मोनेरा मेंबर्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट माइकोप्लाज्मा ऑल्दो इट इज अ मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा बट इट लैक्स सेल वॉल। ओके, एंड एक और खास बात होती है, ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ओके, तो ये माइकोप्लाज्मा था, बहुत छोटा टॉपिक था। तो ये आपका जो किंगडम मोनेरा था उसके जो एग्जाम्पल थे बैक्टीरिया, जैसे हमने वहां लिखा था ना, बैक्टीरिया लिखा था, माइकोप्लाज्मा लिखा था, साइनोबैक्टीरिया लिखा था, हालांकि साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया में रहेगा, तो हमने वो भी पढ़ लिया। हमने बैक्टीरिया भी अच्छे से पढ़ लिया, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया। सो हमारा किंगडम मोनेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं अपने किंगडम प्रोटिस्टा पर। इस वीडियो में हम किंगडम प्रोटिस्टा के सेलिएंट फीचर्स को पढ़ लेंगे, बाकी सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में। किंगडम प्रोटिस्टा में अगर इसका एग्जाम्पल वगैरह लिखा जाए तो मोस्ट फेमस, मतलब वैसे तो सभी फेमस है, मेरे लिए फेमस यूग्लिनॉइड्स है, डायटम्स है, स्लाइम मोल्ड्स है, आपका प्रोटोजोन्स है, ये सब क्या है आपके किंगडम प्रोटिस्टा के ही मेंबर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर इनका फीचर देखा जाए तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट मैं लिखने जा रही हूँ, इस एक स्टेटमेंट से बहुत सारे स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी। तो सबसे बेसिक क्या है, यूनिसेलुलर होंगे, ऐसा ही कुछ मोनेरा भी था यूनिसेलुलर। दूसरा, वो प्रोकैरियोटिक थे, ये यूकैरियोटिक थे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? मतलब जो किंगडम मोनेरा के मेंबर्स थे उसमें जितने भी प्रोकैरियोटिक थे उनको हमने इंक्लूड करा दिया। अब किंगडम प्रोटिस्टा से, याद करो पीछे आपने पढ़कर आए हो, आप मोनेरा पढ़ोगे फिर प्रोटिस्टा पढ़ोगे, फिर फंजाई, फिर प्लांटिया, फिर एनिमिलिया। तो मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आ गए, प्रोटिस्टा से अब यूकैरियोट स्टार्ट होने वाले हैं। तो प्रोटिस्टा में हमने यूकैरियोट्स रखे तो हैं, लेकिन कौन से यूकैरियोट्स रखे हैं, जो कि यूनिसेलुलर होने वाले, मतलब यूकैरियोट्स के जो सिंपलर फॉर्म्स वाले होंगे उनको हमने किंगडम मोनेरा में, अरे सॉरी किंगडम प्रोटिस्टा में कंसिडर करना है। ये हो गया आपके यूकैरियोटिक। इनका अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ये आपके होलोजोइक, हेटरोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफिक सब हो सकते हैं। ये पैरासिटिक, ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें पाए जाते हैं। ओके, मतलब ये फूड प्रिपेयर भी कर सकते हैं। होलोजोइक मतलब क्या होता है, प्रिपेयर्ड फूड को अपने अंदर डायरेक्ट डाल लेना, उसके बाद इसका डाइजेशन करना। सैप्रोट्रॉफिक में क्या होता है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, इसमें डिफरेंस क्या है, इन तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या है। अगर देखा जाए तो बेसिकली हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट इट्स ओके, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो तो यहाँ पर ये टर्म्स यूज हो रहे हैं, सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दीज वर्ड्स, इनका एक्चुअल मीनिंग है क्या, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जब हम क्लासीफाई करेंगे तो हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते थे इनको। एक होता था आपका ऑटोट्रॉफिक, एक आपका होता था हेटेरोट्रॉफिक। ठीक, ऑटोट्रॉफिक में अभी आपने देख लिया फोटो एंड कीमो था, तो उसमें तो आपको डाउट होना नहीं चाहिए। हेट्रो में आपको क्या मिलेगा, हेट्रो में आपको सैप्रो भी मिल सकता है, सैप्रोट्रॉफिक मिल सकता है, हेट्रो में आपको पैरासिटिक मिल सकता है, एंड हेट्रो में ही आपको होलोजोइक मिल सकता है। इनमें क्या डिफरेंस है, देखो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे खुद को फीड कराते हैं। ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ये जो भी डेड पार्ट रहेगा उस पार्ट पर जाएंगे और वहां पर अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेंगे। ये करते क्या है, जैसे इमेजिन करो ये आपका कोई एक है ऑर्गेनिज्म जिसका सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और यहाँ पास ये वो पार्टिकल मौजूद है जो कि डेड डिकेइंग है।
तो ये उस पार्ट को अंदर इनगल्फ नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, पहले एंजाइम्स को डालेंगे, पहले एंजाइम्स को बाहर डालेंगे, और जब एंजाइम्स इस डेड डिकेइंग पर आएगी तो ये इसको फर्दर क्या करेगी, डिकम्पोज करेगी, सिंपलर पार्ट्स में करेगी, ऐसे फॉर्म में कर देगी जिस फॉर्म को ये इजीली अंदर ले सके और एब्जॉर्ब कर सके। फिर उसके बाद ये इसको एब्जॉर्ब करते हैं, ये बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं। और पैरासिटिक में क्या होता है, ये लिविंग के अंदर जाते हैं, लिविंग के अंदर, लिविंग इंटर्स लिविंग, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के या तो हो सकता है ऊपर सरफेस पे या बॉडी के अंदर ये इंटर करते हैं एंड वहां से अपने फूड को लेते हैं, तो ये लिविंग के थ्रू लेते हैं, ठीक है। एंड होलोजोइक में क्या होता है, इसमें इनगल्फ करते हैं, इसमें हम अगर हम ह्यूमंस को देखा जाए तो हम ह्यूमंस क्या करते हैं, कोई भी खाना रहता है तो पहले उसको हम खा लेते हैं, मुंह में डालते हैं, उसके बाद वो अंदर जाता है, फिर उसके ऊपर बहुत सारा एंजाइम्स आता है, बहुत सारे मतलब फिजिकल और केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है, जिसके थ्रू वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होकर हम उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो होलोसिक में आप पहले खाते हो, उसके बाद एंजाइम्स का एक्शन होता है, जबकि सैप्रोट्रोफिक में पहले एंजाइम्स का एक्शन होता है, सिंपलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब फिर उसका इनटेक करते हैं, ठीक है। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हेटरोट्रोफिक में सैप्रो भी आता है, पैरासिटिक भी आता है, होलोजोइक भी आता है, तो इसमें डिफरेंस है क्या, तो इसमें ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो जो आपका किंगडम प्रोटिस्टा है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखा जाए तो वो ऑटोट्रोफिक भी है, होलोजोइक भी कुछ हैं, कुछ सैप्रोट्रोफिक भी होते हैं, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, और ये कॉलोनी फॉर्मिंग भी होते हैं, ये कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी फॉर्म करके एग्जिस्ट करते हैं। इनमें अगर ये मोटाइल हैं तो इनमें भी फ्लैजिला पाया जाता है, तो इनका फ्लैजिलम इनका फ्लैजिला और मोनेरा के फ्लैजिला में डिफरेंस क्या है, अगर मोनेरा के फ्लैजिला की बात की जाए तो मोनेरा में 1 स्ट्रैंडेड फ्लैजिला होता था, जबकि इनमें 11 स्ट्रैंडेड फ्लैजिला होता है, और प्लस जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट 9+2 का माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। आई नो ये टर्म्स आपके लिए नए हो सकते हैं, आप फेमिलियर नहीं होगे, तो क्वेश्चन उठता होगा कि ये क्या है। अगर इन चीजों को मैं इसी वीडियो में इसी चैप्टर में डिस्कस करने लग जाऊंगी तो ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा एंड हमारा जो मोटिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इन चीजों को फिलहाल यहाँ बस लिख दे रहे हैं कि इनका जो फ्लैजिला है वो 11 स्टैंडर्ड रहेगा, 9+2 रहेगा, इनको हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं पढ़ाने वाले या आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है, बट चैप्टर दूसरा हो जाएगा। अभी क्लास 11th में ही जब आप सेल स्ट्रक्चर पे आओगे, सेल पे साइटोलॉजी में आप एंटर करोगे, तो वहां पर आपको ये चीजें फिर से पढ़नी है, तो इसलिए ये वीडियो अननेसेसरी लंबी ना हो और एक ही चीज बार बार रिपीट ना हो, तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज बस एक एक बार बता दी जाए ताकि आपका कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एंड क्योंकि रही बात रिवीजन की, तो उसके लिए हमने आपको नोट्स दे ही दी है, एंड क्योंकि ये वीडियोस है तो ये हमेशा अवेलेबल रहेगी, आपको कोई भी डाउट आता है फौरन से वीडियो देख सकते हो। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन वीडियोस को बहुत कंसाइज करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा टाइम, सिर्फ ये ना हो कि आप सिर्फ वीडियो देख देख के ही आपका पूरा टाइम निकल गया, ठीक है। तो आपको बस ये लर्न कर लेना है कि इनका जो फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा है, 11 स्टैंडर्ड 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट इनमें होता है। एंड इसमें आप और कुछ फीचर, जनरल फीचर्स जितने थे किंगडम प्रोटिस्टा के सारे लिख दिए गए हैं। जेनेटिक मटेरियल अगर लिखना हो तो लिख लो, लिख ही लो कि इनका जेनेटिक मटेरियल कैसे रहता है। इनमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल रहता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए रहता है, एंड हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा डीएनए मौजूद हो, एक डीएनए नहीं बल्कि 2 या 2 से ज्यादा डीएनए पाए जा सकते हैं। तो ये थे आपके सेलिएंट फीचर किस किंगडम के, किंगडम प्रोटिस्टा के। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी और आप हमें लगातार फॉलो कर रहे होंगे, तो बस आपको टाइम टू टाइम वीडियो देखते जाना है और अपना सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करते जाना है। थैंक यू।